एक बार नज़रिया बदल के तो देखो, नज़ारे बदल जाएँगे। यस माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो, अपने नज़रिए को चेंज करते हो, तो आपके जो सर्कमस्टेंसेज़ हैं, आपकी जो सिचुएशंस हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। और आप एक अच्छे तरह से एक्ट कर पाते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे कुछ लोग डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में बहुत कामली मेंटेन रह के उसको हैंडल कर पाते हैं, और दूसरे छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स अगर वो इरप्ट होते हैं उनके लाइफ़ में तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो खुद तो अनकंफर्टेबल होते ही हैं, वो दूसरों की लाइफ़ को भी अनकंफर्टेबल कर देते हैं। तो ये हम आज सीखने वाले हैं कि कैसे हम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंसेस को हैंडल कर पाएँ। तो देखो, यहाँ पे समझ लो एक सिचुएशन है, ठीक है? यहाँ पे समझ लो एक सिचुएशन है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा एनोटेट करके बता दूँगा सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो देखिए 2 लोग हैं, देयर आर 2 पीपल, ओके? नाउ दोनों की सिचुएशंस एक ही है। मतलब बॉस जो है वो कॉल करता है, अग्रेसिवली बात करता है, टारगेट्स के बारे में पूछता है। जब बंदे जाते हैं क्लाइंट्स के पास, रिजेक्शंस मिलता है, दे आर रिजेक्टिंग देयर आइडियाज़ एंड उनके रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ हैं। लेकिन पर्सन ए का जो रवैया रहता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो डिफरेंट रहता है। लेकिन जो बंदा, मतलब जो पर्सन 2 है, ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन परफेक्टली। सो पर्सन ए क्या है? पर्सन ए इज़ वेरी he stays very calm in this particular situation. He thinks very clearly and he is responding to the challenges of life very wisely. So, एंड जो दूसरा बंदा है, दैट इज़ अ पर्सन बी, वो क्या कहते हैं, हमेशा ओवरथिंक करता है, वो रिएक्ट करता है इमोशनली, वो घर पे आके चिड़चिड़ाता है, और हमेशा उसके दिमाग में ओवरथिंकिंग चलता ही रहता है, चलते रहता है, एंड ही इज़ फीलिंग हेल्पलेस। सो माय क्वेश्चन इज़ दैट इस दोनों सर्कमस्टेंसेस में क्या डिफरेंस था? मतलब दोनों के बीच में ऐसा क्या एक्स फैक्टर है व्हिच इज़ मेकिंग पर्सन ए सो वाइज़, हाउएवर पर्सन बी इज़ नॉट एबल टू हैंडल इट प्रॉपर्ली? सो हम ये देखने वाले हैं। सी, ये एक्स फैक्टर इज नथिंग बट योर पर्सपेक्टिव, है ना? पर्सपेक्टिव्स आर समथिंग विच मेक्स ह्यूज डिफरेंस। तो अगर आप यहाँ देखोगे, पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया। सो अगर आपका नजरिया बदलता है तो आप रिएक्ट करोगे किसी सिचुएशन में या रिस्पॉन्ड करोगे, ये बदल जाएगा। आप पहले अगर रिएक्ट कर रहे थे तो आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दोगे। आप किसी भी एक सिचुएशन पे पावरफुल फील करते हो या पावरलेस फील करते हो, ये भी डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे। तो जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, आप देखोगे योर रिस्पॉन्स इज ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड। एंड तीसरा पॉइंट है कि वेदर प्रेशर ब्रेक्स यू और बिल्ड्स यू। तो अगेन द पर्सपेक्टिव विल डिफाइन कि एक चैलेंज जो आप फेस कर रहे हो, उसको आप एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लेते हो टू गो टू नेक्स्ट लेवल, टू बिकम बेटर देन अर्लियर, और उसको आप एक चैलेंज की तरह लेते हो, उसको एक एक ऑब्स्टिकल की तरह लेते हो और उसके नीचे दब जाते हो। तो एक चीज मेरे दोस्त समझने की बात है, दैट योर माइंड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द रियलिटी, इट इज ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट रियलिटी विच यू आर मेकिंग इन योर माइंड, राइट? वापस से बोलना चाहूंगा, योर माइंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ, इट रिस्पॉन्ड्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रियलिटी। ओके? सो तीसरा पॉइंट विच आई वांटेड टू शेयर, तो यहाँ पे हमने जैसे ऑलरेडी देख लिया कि हाँ, व्हाट इज हैपनिंग इज, मैं जरा स्लाइड चेंज कर देता हूँ, यस। सो व्हाट व्हाट वी आर सीइंग इज दैट कैसे uh, एक बंदे के अंदर में जो एक्स फैक्टर था जिसके कारण ही इज एबल टू हैंडल द चैलेंजिंग सिचुएशंस वेरी कंफर्टेबली, बट एक बंदा जो है ही इज नॉट एबल टू डू इट। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे कर पाते हैं। तो देखो, रिएक्टिव थिंकिंग, तो देर आर टू काइंड ऑफ पीपल, मैंने जैसे बताया था, पर्सन ए एंड पर्सन बी, राइट? पर्सन ए क्या था? बहुत काम था, सर्कमस्टेंसेस को बहुत चैलेंजिंगली ले रहा था और मोटिवेटेड था टू फेस द चैलेंज। दूसरा वाला जो है वो कंप्लेन कर रहा था। तो हम मान लेते हैं कि जो पर्सन बी है वो रिएक्टिव थिंकिंग वाला बंदा है। अब रिएक्टिव थिंकिंग वाला बंदा क्या करता है? रिएक्टिव थिंकिंग वाला बंदा हमेशा आपको बोलेगा बिकॉज ऑफ देम दिस हैज हैपेंड,
Because of this person I am suffering. This person has done some politics with me, that is the reason I am here. Hmm? So they will always find someone जिसपे वो अपना नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ सके, अपने यू नो इनकेपेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाल सके। दूसरा कि माई सिचुएशन इज बैड, वो हमेशा अपने सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि यार मेरा जो सिचुएशन है ना दैट इट सेल्फ इज नॉट गुड, मैं कर ही क्या सकता हूँ, राइट। देन बोलते हैं कि यार देखो मेरे को ना कोई सपोर्ट ही नहीं करता, there are a lot of politics in my organization, there are a lot of like in my family people doesn't understands me, तो ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। और तीसरा कि नथिंग विल चेंज, वो हमेशा बोलेंगे यार देखो सब कुछ करके देख लिया यार, नथिंग विल चेंज। क्या आप रेजोनेट कर रहे हो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से? कहीं आपके अंदर तो नहीं है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स? मुझे पता है आपके अंदर में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बट माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं आपके अंदर में, तो फिर आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा। मेरा जो नेक्स्ट वर्कशॉप आने वाला है उसको ज्वाइन करो। मैं कुछ चार्जेस उसका लेता नहीं हूँ, आई विल डू इट एब्सोल्युटली फ्री। यू विल लर्न समथिंग एंड you will go with a different perspective of mind, that is my guarantee। okay, so basically reactive mind का काम क्या है, ये आपको हमेशा स्ट्रेस में रखेगा, ये आपको विक्टिमहुड में रखेगा, मतलब कि मेरे साथ मेरे साथ बहुत मतलब बुरा हुआ, मेरा लोग फ़ायदा उठाते हैं, है ना? यू ऑलवेज़ रिमेन इमोशनल डिपेंडेंस से रहेगा, मतलब कि आप हमेशा ना विक्टिमहुड में रहोगे, आप हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन के बारे में खोजते रहोगे, आप हमेशा सोचोगे कि क्या कहते हैं आपका कैसे मैं लोगों को प्लीज़ करूँ? हाउ आई एम एबल टू प्लीज़ पीपल एंड हाउ आई एम एबल टू गेन देयर ट्रस्ट। तो वो उनका आप देखो पूरा चीज़ इज़ डिपेंडेंट ऑन आउटर वर्ल्ड, लाइक वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरों को प्रूव करना मेरा आउटर सिचुएशन इज़ एब्सोल्युटली फाइन, देन आई एम फाइन। अगर ये बंदा मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है देन आई एम फाइन। सो इस तरह के थिंकिंग कहीं आपके अंदर में तो नहीं है। तो दीज आर द ट्रेड्स ऑफ, बिकॉज सी एक चीज़ आप याद रखो कि किसी भी चीज़ में सबसे पहले अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट अवेयर देन यू विल नॉट बी एबल टू डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, सो रिएक्टिव थिंकिंग का ये एक जो है बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोएक्टिव थिंकिंग, मतलब कि जो पर्सन ए था हु इज़ वेरी काम कंपोज, वो हर चैलेंजेस को बहुत आराम से निभा रहा है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या है कि इसका जो ट्रेड्स है वो है कि सपोज ही फेसेस सम चैलेंज, समझ लो उसने कुछ चैलेंज फेस किए, ही विल स्टार्ट आस्किंग दैट व्हाट कैन आई डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। क्या कर सकता हूँ मैं सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या मेरे कंट्रोल्स में है, क्या मेरे अनकंट्रोलेबल्स हैं। अगर मेरे कंट्रोल्स में पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री है, तो कैन आई डू समथिंग अबाउट इट। दे विल नॉट फोकस ऑन अनकंट्रोलेबल्स, राइट। देन they will always be inward thinking, means they will try to see what one thing which they can change within them। क्या वो अपने अंदर में ऐसी चीज़ों को चेंज करें जिससे कि वो अपने सर्कमस्टेंसेस को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ। हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पड़ गए हो, वहाँ पे आपके पास अर्लियर वो स्किल्स नहीं थे, लेकिन आप कोशिश करोगे कि मैं कैसे उस स्किल्स को डेवलप करूँ, ठीक है? ये एक ट्रेट है उसका। तीसरा है कि व्हाट इज़ इन माय कंट्रोल, जो मैंने अभी आपको बताया कि दे विल थिंक अबाउट कि क्या मेरे कंट्रोल में है एंड क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड दे विल ऑलवेज फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इन माय पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अगर आप देखोगे तो उनके अंदर में कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जो हम एनएलपी के टर्म्स में देयर आर 6 पिलर्स, राइट। 6 पिलर्स में पहला है यू, मीन्स यू हैव टू फर्स्ट टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ। तो देखो ये वो कर रहा है। दूसरा है, मैं सारे 6 के बारे में नहीं बताऊंगा बिकॉज बेसिकली आई टेल इन माय वर्कशॉप दैट। सो दूसरा है कि क्या कहते हैं आपका, ही विल दे विल दिस पीपल विल ऑलवेज फोकस और दे आर मोर फ्लेक्सिबल एडेप्टेबल। तो आप देखो इसके अंदर में वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस पर्सन इज वेरी अडेप्टेबल टू इट सिचुएशन, वेरी लर्निंग, रिस्पॉन्सिव एंड फ्लेक्सिबल। ओके, सो ग्रोथ जो है ना ये कहाँ से शुरू होता है, जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन मेरा एक आपसे यही है कि क्या आप अपने पर्टिकुलर करंट सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% ले रहे हो? अगर नहीं ले रहे हो तो फिर
कहीं तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कब तक बाहर के एनवायरनमेंट को ही ब्लेम करते रहोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वंस अगेन encourage you and urge you to join for my next webinar workshop which I'm going to do. कब कर रहा हूँ मैं, देख कर रहा हूँ 24th Sunday I will do it. So this I will start at around 8 o'clock and ये 10 बजे तक चलेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको लिंक नहीं दूंगा कि आप जाके रजिस्टर कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग जाके रजिस्टर करते हैं, उनको पता ही नहीं कि किस में रजिस्टर किया। तो आपको डीएम करना है, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करो, या फिर फेसबुक में जहां पर भी मैं अपने पोस्ट डालूंगा वहां कमेंट में डीएम करो, एंड मैं आपको मेरे ग्रुप्स के साथ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ूंगा, जहां से आपको जो मेरे नेक्स्ट मीटिंग के इनवाइट मिलेंगे। ठीक है। सो होप यू हैव लाइक दिस। थैंक यू सो मच। आइडेंटिफाई दोज ट्रेड्स, ये ट्रेड्स जो आपको रिएक्टिव बना रहे हैं, और आइडेंटिफाई दोज ट्रेड्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेक यू प्रोएक्टिव थिंकर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। यू आर लिसनिंग टू हेमेंद्र सिंह, इनर ट्रांसफॉर्मेशन कोच।